कैसी डरावनी जगह। मैं निकलता हूँ। मैडम, मैं आपको ऑर्डर लेके आया। अंदर आजा। मैं कहाँ फंस गया? बाहर तो डरावना था ही, अंदर तो और भी भयानक। पैसे वैसे छोड़ निकल यहाँ से। कहाँ जा रहे हो भाई? मेरी मदद करो, मैं मरना नहीं चाहती। मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? कर सकते हो, मुझे मेरी जिंदगी दे दो। काम्या के डैडी को बुलाओ, जल्दी बुलाओ। डैडी अब कहाँ है? डैडी मुझे आपकी आवाज सुनी है। बुलाओ, 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 सबको बुलाओ। आप पिछले 15 सालों से कहाँ हैं डैडी? कहाँ चले गए आप डैडी? मुझे आपसे बात करनी है बुलाओ, डैडी। बुलाओ, बुलाओ। प्लीज डैडी। डैडी, डैडी। डैडी, रुको काम्या, डैडी को कुछ हो जाएगा। डैडी क्या बोल रहे हैं? काम्या आगे मत बढ़ो। डैडी, काम्या आगे मत जाओ, तुम्हें भी कुछ हो जाएगा। डैडी। डैडी! काम्या, काम्या क्या हुआ? पानी पे। What happened? Tell me. अर्जुन, अर्जुन, मुझे डैडी दिखे। कौन काम्या, फिर से डैडी की बात? हाँ? अर्जुन, मैं क्या करूं? डैडी, डैडी मुझसे कुछ कहना चाह रहे थे। काम्या, तुम्हारे डैडी को मरे 15 साल गए हैं। He is dead. नहीं अर्जुन, नहीं। मैं अपने डैडी से बात करना चाहती हूँ। हर हाल में उनसे पूछना चाहती हूँ कि आखिर उन्हें हुआ क्या था। जोगी बात करा सकता है? हाँ अर्जुन, जब मैं उनके यहाँ थी तो मैंने पापा को मिरर में देखा था। वो मुझे कुछ बताना चाह रहे थे, मुझसे कुछ कहना चाहते थे, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, कुछ सुनाई नहीं दे रहा था मुझे अर्जुन। और उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं। और उसके बाद तुम वहां पे बेहोश हो गई थी काम्या, और मैं तुम्हें वहां से बचा के लाया काम्या। और रही बात उस जोगी की, तो एक नंबर का ढोंगी है, मंत्र संत्र वाला है वो। एक दिन मैं उसकी पोल जरूर खोल के रहूंगा काम्या। I'll expose him. वो एक लड़की को बहकाने की कोशिश कर रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है अर्जुन, लेकिन अर्जुन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। मुझे तो कहीं पर भी चैन नहीं है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखो काम्या, तुम्हें बूढ़े लोगों की हेल्प करना अच्छा लगता है ना? हाँ। तो फिर काम करो काम्या, तुम मेरी आंटी के यहाँ चले जाओ। यहाँ से शहर से दूर रहती हैं, और मेरे अंकल की भी तबीयत ठीक नहीं रहती, पैरालिसिस हो गया उन्हें। कुछ दिन उनके पास रहकर उनकी हेल्प कर दो। देखो मैंने तो उन्हें कभी देखा नहीं, लेकिन हाँ अपनी माँ के मुंह से उनका नाम जरूर सुना है। अर्जुन, आंटी मेरा मतलब है मेरी मम्मी की बहन। अच्छा।
मेरी मौसी। क्या क्या लटका कर रखा हुआ है? मेरे अंकल एक आर्कियोलॉजिस्ट थे। मम्मी कहती उन्हें बचपन से ऐसी चीजें इकट्ठे करने का शौक है। मैं समा। आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? नहीं नमस्ते आंटी। नमस्ते। तुम्हारी मम्मी ने बताया था कि तुम लोग आ रहे हो, इसलिए तुम्हारे आने से पहले मैंने दरवाजा खुला रखा। अंदर आओ। अर्जुन, क्या ये वाकई में तुम्हारी आंटी? ये तो इतनी जवान है, ये तुम्हारी आंटी कैसे हो सकती है? आंटी है मेरी। अर्जुन, तुमने उनके हाथ देखे, एकदम बुढ़िया जैसे थे। बड़ी अजीब सी जगह है यार। लगता है ब्रिजमोहन अंकल है। आओ। नमस्ते अंकल जी, मैं अर्जुन हूँ और ये काम्या। नमस्ते। कैसे हैं आप? इन्हें पैरालिसिस का अटैक है, ये ज्यादा बात नहीं कर सकते। ओह, बातों बातों में भूल गया, मुझे एक इंपॉर्टेंट मीटिंग पे जाना है आंटी। ओके अंकल, बाय। अच्छा आंटी। घबराओ नहीं काम्या, ये घर जरा सा पुराना है। नहीं नहीं, ये तो बहुत अच्छा घर है, बस एक आईने की कमी है। इस घर में आईना लाना मना है। वैसे आप अर्जुन की आंटी हैं, लेकिन फिर भी इतनी जवान लगती हैं। इस तरह की बातें मुझे पसंद नहीं। इस घर में तो नेटवर्क भी नहीं है। अंकल, अब कैसी तबीयत है आपकी? इस घर में आईना लाना मना है। अंकल, समा आंटी ने तो कहा था कि इस घर में मिरर लाना मना है, तो फिर ये मिरर यहाँ कैसे दिखाई दे रहा है? इसके बाद
पियो। मैंने कहा ना पियो। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरे कमरे में मुझसे पूछे बगैर मत आया करो। तुम्हारा खाना तुम्हारे कमरे में रखा है, जाकर खा लो। जाओ। लेकिन आंटी, मेरे कमरे में आना मना है। ये सूप पीने के बाद अंकल को अचानक क्या हो गया? अंकल की आवाज क्यों नहीं निकल रही? समांटी ने मुझे क्या खिला दिया जिसकी वजह से मैं दिन भर सोती रही? सर अभी भी चकरा रहे हैं। चिल्ला क्यों रही हो? ये हड्डियां, आदमी की हड्डियां। तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? ये हड्डियां। तुम्हारे चीखने से मेरी नींद खराब हो गई और ब्रिज की नींद खराब हो जाएगी। ये हड्डियां कहाँ से आई? ब्रिज आर्कोलॉजिस्ट है। पुरानी हड्डियां जमा करने का उसे शौक है। ऐसी बहुत सारी चीज मेरे घर में मिलेगी। लेकिन ये हड्डियां तो ताजी है। ये हड्डियां पुरानी है, जाकर सो जाओ। अगर समा आंटी सो रही थी तो फिर उनके हाथ में मिट्टी कैसे? जरूर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है इस घर में। अर्जुन को बताना पड़ेगा। अभी अभी घर में थी, इतनी जल्दी बाहर कैसे पहुंच गई? और ये कर क्या रही है बाहर? मैं जाकर देखती हूँ। ये कौन है? अरे समा आंटी कहाँ गई? जाकर देखती हूँ, कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। सुनिए सुनिए, ये समा आंटी कहाँ गई?
क्या बोल रही? मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। क्या? मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। क्या बोल रही? मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है ऐसे घर से बाहर अकेले मत घुमा करो। काम्या, तुम्हें कुछ हो गया तो मैं अर्जुन को क्या जवाब दूंगी? जाओ, जाकर सो जाओ। जी। और सुनो, ये रख लो, ये घर की और सारे कमरों की चाबी है। अगर तुम घर से बाहर रह गई तो तुम्हारे काम आएगी। चलो सामने, चलो। अब ये कौन है आंटी? घर की नौकरानी है, हमेशा बीमार रहती है। क्या करें, सबको दवाई देनी पड़ती है। तुम जाकर सो जाओ। चलो। डैडी भी कुछ बोलना चाह रहे थे और सावरी भी, लेकिन सावरी की आवाज़ सुनाई नहीं पड़ी। काश कि मैं सुन पाती कि वो क्या बताना चाह रहे थे। लीजिए, खा लीजिए, थोड़ा सा खा लीजिए। लीजिए। आपने बताया नहीं यहाँ पर क्या क्या होता है। मुझे बताइए, यहाँ क्या क्या होता है, बताइए ना। हाँ बोलिए, बताइए, जल्दी बताइए मुझे। यहाँ क्या होता क्या है? हम अपने बहुत लोगों। लेकिन क्यों? काम्या, मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है कि उनसे ज्यादा बात मत किया करो। डॉक्टर ने उन्हें बात करने से मना किया है। जी मैं तो बस है ना ब्रिजमोहन, ये पी लो। ब्रिजमोहन, दवाई पी लो। ब्रिज, दवाई पी लो। मैंने कहा दवाई पी लो। ब्रिज। शायद उन्हें दवाई पसंद नहीं। तुम बीच में मत बोलो। जी वो अब सावरी की तबीयत कैसी है? ठीक है, अब वो अपने घर चली गई। घर चली गई अचानक? कल तक तो वो ठीक हो गई तो भाग गई। इनका हाथ अचानक ठीक कैसे हो गया? ये तो और भी जवान लग रही। सावरी भी गायब है। काम्या, तुम इन्हें सुलाकर अपने कमरे में चले जाओ, ठीक है? इस दरवाजे के अंदर जाने के बाद से सावरी दिखाई नहीं पड़ रही है।
बेटा बचा लो अपने आप को। कामयाब बहुत बुरा होने वाला है तुम्हारे साथ। डैडी बचा लो बेटा, डैडी क्या होगा इस दरवाजे के पीछे? डैडी भी यहीं पर ही दिखाई दिए थे और समा और सावरी भी इसी दरवाजे के पीछे गए थे। समा आंटी बाहर गई है, मुझे अंदर जाकर देखना चाहिए सावरी को क्या हुआ है। तुमको कुछ पता नहीं, तुम्हारी आंटी। अर्जुन अरे कामयाब, How could you do this? तुम जानते हो मैं परेशान हूँ, उसके बाद अरे प्लीज डोंट क्राई, मैं तो मजाक कर रहा था। आई एम सॉरी। अर्जुन, तुम बिल्कुल अपनी आंटी की तरह हो। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हें मालूम है तुम्हारी आंटी क्या करती है? क्या करती? चल के देखो एटिक में कितने मुर्दे भरे हुए वहाँ पर। उन सबको मार के उनका खून पी जाती है। कहाँ है लाश? कहाँ में? अर्जुन वो लाशें यहीं पर थी, चारों ओर लाशें ही लाशें थी। अर्जुन, मेरे डैडी की लाश भी वहीं थी। कामयाब, तुम्हारे डैडी 15 साल पहले गायब हुए थे, उनकी लाश यहाँ पे कैसे हो सकती है? कम ऑन। अर्जुन, तुम मेरी बात को विश्वास क्यों नहीं कर रहे हो? मैंने कहा ना, वो लाशें यही थी। किधर गई वो लाशें? यहीं पर तो थी वो लाशें, किधर गई? अर्जुन, यहाँ चारों ओर हाथों के निशान थे, खून से भरे हुए हाथों के निशान। अर्जुन, तो मेरी बात का विश्वास। बस कामयाब, बस। कहाँ है लाश? बताओ मुझे। कहाँ? यहाँ पे? इसके अंदर है? ये लाश है, ये लाश है। ये भी खाली है कामयाब। Nothing there inside, nothing। और यहाँ हाथों के निशान भी नहीं है। What are you doing? What are you doing?
देखो काम्या, मैंने तुम्हारी मदद करने की कोशिश की और पूरी तरह से मदद करने की कोशिश की है। तो तुम लोग कहानियां डाल रही, हाँ? तुमने मेरी आंटी के बारे में क्या कुछ लिखा कि वो जादू टोना करती है, लोगों के शरीर में से आत्माएं निकाल कर खा रही है। What is all this? What is all this? लेकिन अर्जुन तुम्हारी आंटी। ये क्या आंटी आंटी लगा रखा? तुम दोनों मुझसे पूछे बगैर मेरे घर में क्या ताक झाक कर रहे हो? आंटी, काम्या की ओर से मैं माफी मांगता हूं। एक्चुअली हम तो ऐसे ही यहाँ पे, काम्या की तबीयत खराब हो गई है, इसे ऐसे लगता है कि इसके डैडी की आत्मा यहाँ पे दिखाई देती है, बस। ये सब मुझे मत बताओ। और काम्या, ये आत्मा वात्मा क्या होता है? मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया। तुमने ब्रिजमोहन जी की बहुत अच्छी तरह से सेवा की, इसलिए मैं तुम्हें माफ करती हूँ, लेकिन अगली बार ऐसी गलती हुई तो समझ लेना। देखा तुमने, देखा? ना लो काम्या, तुम्हें आंटी से माफी मांगनी होगी। तो वैसे ही बहुत इंसल्ट कर चुके हैं उनकी। ये लाशें गई कहाँ? जरूर सामा आंटी ने कहीं छुपाई होगी। मेरे डैडी भी इसी खतरे के बारे में मुझे कुछ बताना चाह रहे थे। आंटी, वहीं रुक जाओ। जो भी कहना है वहीं से कहो, मेरे पास मत। आई एम सॉरी आंटी, मुझे आपसे बिना पूछे एटिक में नहीं जाना चाहिए था। मुझे पूरा यकीन है कि आप कोई जादू वादू नहीं कर रहे। दरअसल गलती मेरी थी और मैं आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। अंकल संभालिए अपने आप को संभालिए। आंटी, क्या हुआ? मुझे मालूम था तुम फिर जरूर आओगी। मैं उसी के घर में थी और वहां मैंने देखा कि शीशे में वो कुछ और ही दिखाई दे रही थी। एकदम चुड़ैल जैसे। उसका असली चेहरा एकदम जवान है। हाँ। और जो मिरर में दिखाई देता है वो एकदम भयानक। मतलब वो कहीं से जवानी खींच रही है। उसकी नौकरानी सावरी, वो भी गायब हो गई। और मुझे मेरे डैडी भी वहां दिखे। तुम्हारा भाग्य बहुत अच्छा था कि तुम वहां से बचकर चली आई। तुम्हारे डैडी ने भी कहा था उस दिन कि कोई बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। मेरे डैडी ने? तो फिर डैडी से ही पूछते हैं कि समा आंटी असली में है क्या? यहाँ हाथ रखो। जल्दी से बुलाओ के डैडी को, जल्दी बुलाओ। डैडी आप कहाँ हैं? हेलो, बुलाओ। शामली को भी बुलाओ। हेलो, दोनों को आने में मदद करो। डैडी
कामया बेटा, वो समा नहीं है, माया है। 15 साल पहले उसने मेरा शरीर अपने वश में कर लिया था बेटा, और मेरी जिंदगी मुझसे छीन ली। सैकड़ों सालों से वो और उसका पति लोगों के जिस्म से वो आत्मा निकालते चले गए। हर थोड़े दिन के बाद उन्हें एक नया शरीर चाहिए जिससे जवान बने रह सके। समा की ये जवानी मेरी वजह से, मुझे मारकर मेरी सारी उम्र खा गई। खुद को बचा लो, खुद को बचा लो और समा को मार डालो, मार डालो। डैडी, 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 समा को खत्म कर दो, मार दो। ये लो, इसमें एक महान आत्मा की राख है। इससे अगर तुम समा के सामने लाइन खींचोगी तो वो इसे पार नहीं कर पाएगी, डर जाएगी। लेकिन मैं उसे मारूंगी कैसे? तुम उस मिरर को तोड़ दो, उस शीशे को जिसके सामने वो बैठती है। ये सब मैं अकेले कैसे कर सकती हूँ? तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ उन सारी आत्माओं को भेज दूंगा जिनकी लाशें वहां पड़ी थी। वो सब तुम्हारी मदद करेंगे। अर्जुन, 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 अर्जुन कहाँ हो तुम? अर्जुन, 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 कहीं अर्जुन को भी तो उस सामान्य अर्जुन, अर्जुन, अर्जुन को मारना। काम्या, मैं जानती हूँ तुम यहाँ वापस आओगे। आखिर वही होता है जो किस्मत में लिखा है। हाँ समा, सच कहा था। वही होता है जो किस्मत में लिखा है। मैं अपने डैडी की मौत का बदला जरूर लूंगी, ये भी मेरी किस्मत में लिखा है। और उन सब लोगों की मौत का बदला जिनकी आत्मा को खाकर तुम और तुम्हारे पति इतने सालों से जी रहे हो। समझी तुम? काम्या, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते।
क्योंकि तुम्हारी एक प्यारी सी चीज अभी भी मेरे पास है। काम्या, काम्या, अर्जुन, काम्या, अर्जुन, काम्या। काम्या, अर्जुन, अर्जुन, काम्या जल्दी रस्सियां खोलो, जल्दी जल्दी करो। काम्या रस्सी खोलो। तुम बिल्कुल सही कह रही हो। क्षमा आंटी जादू टोना करती है। वो मुझे भी मारकर मेरी आत्मा निकालना चाहती थी। वो सब छोड़ो अर्जुन, तुम्हारी समा आंटी तुम्हारी आंटी नहीं है, उनका नाम माया है और वो सदियों से लोगों की आत्माएं निकालती आ रही है। जल्दी करो, यहाँ से भाग निकलते हैं। चलो। तुम बिल्कुल सही कह रही हो। ये सामने माया है। और मैं अर्जुन नहीं, तिलिस्म। न जाने मैं कितने सालों से लोगों की आत्माएं निकल रहा हूँ। मुझे लगता है मेरे मरने का समय आ गया है और बहुत जल्द मुझे किसी आत्मा को अपने अंदर लाना होगा। है नहीं, ये काम्या मार दो। मेरे डैडी को मारा, सावरी को मारा, लेकिन अब मैं तुम्हें ऐसा कुछ नहीं करने दूंगी। Ha 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 ha!